मेरे इस नई वीडियो में। ये हमारी पाइथन की दूसरी लेसन है। इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में। पाइथन में ऑपरेटर कई तरीके के होते हैं, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, तो अब हम सबसे पहले समझेंगे ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर एक वेरिएबल और वैल्यू के बीच में कनेक्ट होता है, यानी कि एक वैल्यू और वेरिएबल के बीच में उसका यूज किया जाता है, वो हमारा ऑपरेटर कहलाता है। अब जब वैल्यू और वेरिएबल के बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उस केस में ऑपरेटर का यूज होता है। ओके, अर्थमेटिक सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक के बारे में। अर्थमेटिक में कई तरीके के वेरिएबल होते हैं, जैसे एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, मॉड्यूल्स हुए, एक्सपोनेंशिएशन हुए, फ्लोर डिवीजन हुए। अब इनका वर्क क्या है वो मैं आपको VS कोड पे दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। वेरिएबल क्या है, वैल्यू क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट सपोज मैंने एक नाम लिया, किसी भी तरीके का वेरिएबल लिया, जस्ट सपोज मैंने दे दिया ए को वैल्यू दे दी मैंने 4। ओके, तो इसमें जो मेरा ए है, यानी कि ये कहलाएगा क्या, वेरिएबल। क्या कहलाएगा, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या हो गया, ए। ठीक है, वैल्यू, इसमें वैल्यू क्या रहेगी, इसमें वैल्यू रहेगी 4। ओके, तो क्लियर, वेरिएबल और वैल्यू में आपको कोई भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, वेरिएबल और वैल्यू के बीच में एक ऑपरेटर लगा है जिसका नाम है ये। ठीक है, जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन अभी अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में जानेंगे, वो देखते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल को 4 वैल्यू दे दी, उसी तरीके से मैंने क्या किया, बी को 6 वैल्यू दे दी और मैंने प्रिंट किया ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी मैंने जस्ट रन किया, तो अब हमारा आउटपुट इन दोनों का ऐड होके आना चाहिए। क्लियर, आउटपुट क्या आना चाहिए, ए और 6 का ऐड। ठीक है, देखो हमारा 10 मिलियन में कितना आउटपुट आ गया, 10, ए और बी का। ठीक है, अब 1 बाई 1 करके मैंने आपको पहला ऑपरेटर बताया, प्लस ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। सब्ट्रैक्शन वही है, यदि आप प्लस की जगह माइनस करोगे तो वो आपको आउटपुट देगा माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई का यूज करोगे तो वो आपको आउटपुट देगा मल्टीप्लाई। ठीक है, 24। ओके, ये तो हो गया इजी। ये आप, इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है, दिक्कत आने वाली है आपको फ्लोर डिवीजन, फ्लोर। ठीक है, हाँ, डिवीजन, मॉड्यूल्स, एक्सपोनेंशियल, फ्लोर डिवीजन, मैं इनके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, जस्ट सपोज मैंने क्या, ए को वैल्यू दे दी 6, बी को वैल्यू दे दी 6 ही दे दी, और मैंने कहा सी को ए और बी का ऐड किसको दे दूं, सी को दे दूं। यानी कि ए को वैल्यू दे दी मैंने 6, बी को वैल्यू दे दी 6, मैंने कहा ए और बी का ऐड सी को दे दो, यानी कि ए और बी। तो ए 6 बी 6, यानी इन दोनों का ऐड हुआ, 6 और 6 का ऐड जो भी होगा वो आप किसको दे दो, सी को। अब इसमें एक सोचने वाली बात है, ये इक्वल लगा, इक्वल क्या है, इक्वल जो हमारा लगा ये भी एक ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो ए और बी को ये ऐड करके किसको देगा, सी को। अब हमने कहा, अब हम जानते हैं प्रिंट नाम का हमने फंक्शन पढ़ा था कल। प्रिंट क्या होता है, प्रिंट का काम होता है आउटपुट को शो कराना। जैसे हमने सी किया तो इन दोनों का ऐड गया सी के पास, सी के पास जो भी आउटपुट होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। ये आ गया हमारा आउटपुट। आई होप आपको आउटपुट दिख रहा होगा, ये है हमारा आउटपुट। ओके, तो मूव फॉरवर्ड। ओके, अब हमने दूसरा ऑपरेटर पढ़ा था मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करता है वो तो आपने देख ही लिया। एक आ गया डिवीजन। डिवीजन सिंपल है। ठीक है, मैंने बी को वैल्यू, कोई भी वैल्यू दे दी, सपोज 2 दे दी, तो मैंने कहा 6 में 2 को डिवाइड करके जो भी आउटपुट हमारे पास सी पे आए वो सी को दे दो। तो सी के पास कितना आएगा, 3.0। अब 6 को 2 से डिवाइड किया, एक्चुअल आंसर 3 आना चाहिए थे, बट इसने वैल्यू कितनी दी, 3.0। हमारा केस इस तरीके का बनता है कि हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो हमें एक बार और यूज करते हैं। इसका नाम है
फ्लोर डिवीजन। एक बार अगेन यूज करते हैं, इस ऑपरेटर का नाम क्या है, फ्लोर डिवीजन, ये लिखा है फ्लोर डिवीजन, ठीक है। तो अब जो एक्चुअल आउटपुट आने वाला है वो आएगा हमारे पास 3, देख रहे हो आप, आया ना 3, ओके। अब हमारे पास बनता है एक एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन आप इस तरीके से कह सकते हो, सपोज ए को वैल्यू दे दी 2, ठीक है। अब मैंने एक्सपोनेंशिएशन का यहाँ पे यूज कर दिया, ठीक है। तो इसका मीन्स होता है 2 स्क्वायर 2, यानी कि 2 स्क्वायर 2 कितना होगा 4, तो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए 4, ये आ गया, क्लियर आउटपुट, ठीक है। आउटपुट हमारा क्या आ रहा है 4। एक्सपोनेंशिएशन सपोज मैंने लिखा 3, तो 2 यानी कि ए की वैल्यू 2, इन दोनों के बीच में एक्सपोनेंशिएशन लगा है, और बी की वैल्यू 3 यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 मीन्स 8, तो आउटपुट कितना आ गया 8, क्लियर। चल आगे देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑपरेटर और बचता है जिसका नाम है मॉडुलस। मॉडुलस क्या काम करता है, ये हमको रिमाइंडर आउटपुट देता है। जब हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये हमको रिमाइंडर देता है, जैसे कि 7 लिया, ठीक है, और मैंने 2 लिया, ठीक है। 2 को 7 से डिवाइड करोगे, सॉरी 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स 1, 2 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, बट एक रिमाइंडर बचेगा, वो हमारा आउटपुट कौन देता है, मॉडुलेटर ऑपरेटर, ठीक है, जिसे हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है, मॉडुलेटर, ठीक है। तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, जो मैंने आपको बताया था, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि 1 और 5, यानी कि ए को जो आप 7 वैल्यू दे रहे हो, तो इन दोनों के बीच में एक असाइन वैल्यू यूज हुई है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप देख सकते हो ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब हम इसका यूज देखते हैं, इसका यूज क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया ए को वैल्यू दे दी 5, ओके, और हमने कहा बी इक्वल प्लस ए, ठीक है, और आउटपुट में दिखा दूंगा, ठीक है। इसका सेंस क्या हुआ, इसका सेंस ये हुआ ए के पास जो 5 है, यानी कि जो 5 है, ठीक है, वो ऐड करके बी को दे दो। अब क्या ऐड कर दूं, वो तो हमने ऐड किया नहीं, हमने क्या किया 6 ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमने कहा 6 जो वैल्यू है और ए के पास क्या है 5, इन दोनों का ऐड करके किसको दे दो, बी को। तो सिंपल है, कितना आउटपुट आना चाहिए अपना, सॉरी, ठीक है। तो आउटपुट हमारा आ गया 11, क्योंकि ए के पास क्या है 5 और 6, तो इन दोनों का ऐड बी के पास जाएगा, तो आउटपुट हमारा आ गया 11, ओके, ठीक है दोस्तों। तो अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और जैसे हमने क्या किया, ए को 5 दिया, ठीक है, हमने ए को 5 दिया, हमने कहा ए के पास क्या है 5 को ऐड करो 3, यानी कि 5 और 3 का ऐड कितना होगा 8। अब जो ऐड है वो किसको दे दो, ए के पास, तो ए के पास कितना ऐड गया 8, तो हमारा आउटपुट प्रिंट कितना होगा 8, रन करते हैं, आउटपुट आ गया 8। अब आप देख सकते हो आउटपुट, ठीक है, आउटपुट हमारा कितना आ गया 8, ठीक है, आउटपुट हमारा आ गया 8। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर वर्क करते हैं। तो ये थे हमारे सिर्फ 2 ही ऑपरेटर थे, असाइनमेंट और अर्थमेटिक ऑपरेटर। आई होप यू विल बी एंजॉय। सो ओके, सो नेक्स्ट चीज में हम देखते हैं कुछ और ऑपरेटर हैं, उन ऑपरेटरों के बारे में भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।